मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने करियर को अपने न्यूमरोलॉजिकली फॉलो करते हैं तो लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है ना वो कम हो जाते हैं। देखिए मेहनत तो है, हार्ड वर्क है, आप अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते नंदनी। जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन आप नंबर के थ्रू एक राइट डायरेक्शन में करियर पाथ को चॉइस करके अपने लाइफ में स्ट्रगल को कम कर सकते हैं, सो दैट आपको उसमें मजा आएगा करने में, क्योंकि वो नंबर आपको सपोर्ट करेंगे। राइट। वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है आदर्श पांडे सर एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कैसे नंबर्स हमारी राशियों में हमें इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे नंबर्स के थ्रू हम अपने करियर को चूज कर सकते हैं और एक राइट पाथ पे अपनी लाइफ को ला सकते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। तो लेट्स डिस्कस इट विद सर, और सर को वेलकम करते हैं। हाय सर। हाय नंदिनी जी, कैसे हैं आप? सर जैसा आप जानते हैं मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अपने 5 साल की जर्नी में मैंने अभी तक 10,000 से ज़्यादा कंसल्टेंसी करके लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, उनकी मदद करी है, और अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखा करके उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में हेल्प किया है। और आज मेरा जो पॉडकास्ट है वो है नंदिनी जी के साथ टीवीटी पे। आप 100% इसको देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। ऐसे कौन से नंबर है जो आपके करियर में डिसीजन में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से अनलकी नंबर है जिनको अपने लाइफ में आपको अवॉइड करना, कौन से लकी नंबर है जिनको जो अपने लाइफ में लाके आप अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो प्लीज़ रिकमेंड रहेगा, प्लीज़ टीवीटी पे कनेक्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। सर, जो राशियाँ होती हैं वो राशियाँ और हमारे जो लाइफ के नंबर्स होते हैं, क्या दोनों इंटरलिंक्ड हैं? मतलब अगर नंबर्स हमारी राशियों पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं जो कि हमारे आगे फ्यूचर में बेनिफिट करेगा या फिर हमें डाउन लेके जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंदिनी जी। मैं बता देता हूँ, जो राशियाँ, जो जोडिक साइंस है, उनका कनेक्शन नंबर के साथ है। कोई हर नंबर किसी ना किसी राशियों को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या, हमारे लाइफ में जब हमारा जन्म होता है, राइट, तो किसी ना किसी इंसान की, हर इंसान की एक राशि होती है, और टोटल 12 राशियाँ हैं। इन 12 राशियों को ये 9 नंबर्स जैसे है, 1 से लेकर 9 नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, 1 नंबर से लेके 9 नंबर किन राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर की स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी है, लाइक जैसे 1 नंबर है से लेके 9 नंबर है ना। 1 नंबर बात करता है सूर्य की। अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ, राजा है जो किंग है, तो जो हमारी सिंह राशि है, जिनकी भी सिंह राशि, वो 1 नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो राशियां भी होती हैं वो भी 2 या 3 तरीके से निकलती हैं। नहीं, राशियां निकलने का जो तरीका होता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। मतलब जब आपका जन्म होता है नंदनी जी, तो जब आप उसको डेट के साथ डालते हैं, मतलब हम डेट डालते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ है, फिर हम टाइमिंग डालते हैं, फिर प्लेस डालते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकली निकाला जाता है हम राशियों को जब निकालते हैं। बट हमारे जो नंबर्स हैं, 1 से लेकर 9 नंबर, ये राशियों को भी बताते हैं कि कौन सा नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है। जो एनर्जी है, जो एक वाइब्रेशंस है प्लैनेट, क्योंकि राशियों का और प्लैनेट के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। तो जो प्लैनेट से हम नंबर्स को प्लैनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से लेकर जो 9 नंबर, ये प्लैनेट ही हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो राशियां है और प्लैनेट का एक बहुत गहरा संबंध है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे जो 1 नंबर है, राइट, जिनका भी मूलांक 1 है, 10 है, 19, 28 है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ राशियों में, तो ये सिंह राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनकी सिंह राशि है। तो ऐसे लोग जो लीडरशिप क्वालिटी बहुत देखी जाती है, जो सिंह राशि वाले हैं, लीडरशिप होगी इनके अंदर, एक अग्रेशन होगा, एनर्जेटिक होंगे, बिजनेस करने का माइंडसेट होगा, डिसीजन मेकर होते हैं सिंह राशि वाले। तो इस तरीके से हम 1 से लेके 1 नंबर को राशियों के साथ देखते हैं, सिंह राशि के साथ। अगर मैं बात करूँ 2 नंबर की, 2 नंबर दिखाता है कर्क राशि को, कैंसर को। 2 नंबर वाले क्या है, मून है, चंद्रमा है, काफी इमोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इनकी ट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती है। यानी कि जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं, ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी देखी जाती है। और अच्छी बात यह है कि बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। इन्हें ना कोई भी अपनी बातों में बहुत आसानी से लेता है कर्क राशि वालों को। ठीक है, अगर ये अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करे कर्क राशि वाले, तो ये लाइफ में डिसीजन भी बहुत अच्छा लेते हैं। बट इनको एक ना मेंटर की जरूरत पड़ती है, जितने भी कर्क राशि वाले कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, और जिस वजह से लाइफ में कभी कभी पीछे रह जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, जितने भी कर्क राशि वाले हैं, उन्हें अपने लाइफ में एक मेंटर रखना जरूरी है। क्लियर है? अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर गुरु को दिखाता है। अगर हम प्लैनेट की बात करें, जुपिटर प्लैनेट है। अगर हम राशियों में बात करें, तो इसमें धनु राशि और मीन राशि
जो है वो बात करता है 3 नंबर की। तो जितने भी धनु राशि वाले मीन राशि वाले, इनको नॉलेज लेना बहुत पसंद है, अपना ज्ञान लेना बहुत पसंद है। बहुत इगोइस्टिक भी होते हैं ये लोग, अपनी बातों को मनवाना इनको ज्यादा पसंद है। ये होता है ना कि मेरी बातों को पहले फॉलो करो, जैसे गुरु होता है ना। आप गुरु को ज्ञान नहीं दे सकते, गुरु सोचता मैं ही हूँ जो हूँ। तो इगोइस्टिक भी होता है, बट बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। धनु राशि वाले मीन राशि वाले बहुत क्रिएटिव होते हैं। इन्हें पता है कि कैसे किसी चीज को क्रिएट करना, मतलब ये क्रिएटर होते हैं, किसी चीज को बनाने वाले होते हैं। तो ये अपने लाइफ में ना जब भी डिसीजन लेते हैं किसी मेंटर के थ्रू या खुद से भी, तो ये बहुत अच्छा लाइफ में करते हैं। पर जितने धनु राशि वाले हैं या जो मीन राशि वाले हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं और फिनिश जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि इनके माइंड में इतनी चीजें एक साथ चलती है ना। तो कहते हैं ना, एक नाव में हो तो आप एक सफल हो सकते हो, एक साथ 3-4 नाव में आप पैर रख रहे हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनके साथ ये चैलेंज देखा जाता है। तो हम धनु राशि मीन राशि वालों को बोलते हैं कि थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि ये जुपिटर है, गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 नंबर राहु है। अगर हम वैसे बात करें तो ये एक शैडो प्लेनेट है, राइट है, शैडो प्लेनेट है। तो अगर हम राशियों में हम बात करें तो इसको दिया गया है आपका कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि से रिप्रेजेंट करते हैं राहु। और राहु क्या है? शैडो ऑफ सन है, सुना है ना, सूर्य ग्रहण लगता है तो राहु ही है वो। इसको बोलते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून। तो राहु वाले बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, इनके सिर्फ हेड है, बॉडी नहीं है। ठीक है, बहुत एग्रेसिव होते हैं, शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, बट ऑर्गेनाइज और वेल डिसिप्लिन होते हैं। अगर ये लोग वेल ऑर्गेनाइज हैं, वेल डिसिप्लिन, तो लाइफ में ना बहुत अच्छा करते हैं। और अगर ये नहीं होते तो इनको लाइफ में चैलेंजेस है। बोलते हैं ना, राहु हार्ड वर्क बहुत देता है, स्ट्रगल बहुत देता है, बट ऐसा नहीं। अगर ये अपने गोल को बना के प्लान करते हैं, चीजों को पूरा प्रॉपर होके काम करते हैं, तो इनको सफलता मिलती ही मिलती है। और राहु वालों को मैं जरूर एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ना आर्गुमेंट में मत जाइए। आप आर्गुमेंट में ना अपने रिश्तों को खराब कर लेते हो। इनका बहुत अच्छा भी रिश्ता होगा ना, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, शॉर्ट टर्म ही ब्रेक हो जाता है। तो ये इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जो जिनका भी राशि कुंभ राशि है, को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारा दिखाता है बुध को। बुध प्लेनेट है, मरकरी का प्लेनेट है। अगर हम राशियों में बात करेंगे तो वो है मिथुन राशि और कन्या राशि। जिनकी भी मिथुन राशि कन्या राशि है, ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। इनको ना एडवेंचरस लाइफ जीना बहुत पसंद है नंदनी, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ फन करना, और इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। अपनी बातों में बहुत आसानी से किसी को भी ले ले सकते हैं। यानी कि अगर सेल्स मार्केटिंग में चले जाएं, पब्लिक स्पीकर हो जाए, ट्रेनर हो जाए, तो ये बहुत अच्छा करते हैं जितने भी मिथुन राशि वाले या कन्या राशि वाले। लेकिन बहुत इमोशनल भी होते हैं ये लोग, ये बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और इनको छोटी छोटी बातें भी टच कर जाती हैं। तो ये मिथुन राशि और कन्या राशि के साथ देखा जाता है। बट बहुत बड़े ड्रीमर भी होते हैं लोग, इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। इनको ना छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। इनको लगता है कि जो भी और एक चीज और, ये कभी ना ये किसी को शेयर करना पसंद नहीं करते। ये चाहती जो चीज मेरी है ना वो मेरी रहे, हम शेयर कम नहीं करेंगे। तो ये चाहती इनके साथ चीजें थोड़ा सा ज्यादा देखी जाती है। बट एक चीज अच्छी है, लोग बहुत स्मार्ट होते हैं भाई फेस में। अगर किसी लड़की की आप धनु राशि है, सॉरी मिथुन राशि और कन्या राशि, तो बहुत सुंदर, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं लोग, चाहे जब बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। क्योंकि मिथुन 5 नंबर को दिखा रहे हैं, मरकरी बुध राजकुमार है, चंचल होते हैं लोग भी, बहुत नॉटी होते हैं। बच्चों को भी देखना बहुत नॉटी होते हैं। अगर किसी बच्चे का मिथुन राशि है या कन्या राशि, तो बहुत चंचल होते हैं ऐसे लोग, राइट। अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है शुक्र को दिखाता है, वीनस। लाइक जैसे बोलते हैं ना, लग्जरी पसंद है। जितने भी लोगों को आप देखना ब्रांडेड, जो किसी भी पार्टी में ना सबसे अलग दिखेंगे, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अलग है, तो ये लोग 6 नंबर होते हैं। अब 6 नंबर अगर हम बात करें राशियों में, तो ये बात करता है आपका सबसे वृषभ राशि की और तुला राशि। जिनकी भी वृषभ राशि और तुला राशि है, ये 6 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे राशियां क्या हमारे नंबर को बताते हैं। आज आपको पता चलेगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, यस, राशि और नंबर का कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो लग्जरी लाइफ जीना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, एडवेंचरस लाइफ पसंद है। इन लोगों को अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव चीजों में, जैसे मीडिया हो गया, जाना चाहिए, जर्नलिज्म बहुत पसंद है, घूमना फिरना, डांस, ये सारी चीजों में बहुत पसंद है। इनको ज्वेलरी चीजें बहुत पसंद है, ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद होती हैं राशियों को। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत पॉजिटिव होते हैं फैमिली को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर। यानी कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव, मतलब समझ लीजिए कि हर, जैसे कोई अगर पिता भी है ना, अपनी डॉटर है या सन के साथ, सोचते हैं कि वो मेरी बातों को समझे, मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करे,
इस तरह की चीज इनके साथ बहुत देखी जाती है। अब बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है केतु। मतलब जैसे राहु है ना, हेड है, वैसे केतु है, उसको बॉडी है, हेड नहीं है। मतलब दिल से डिसीजन लेते हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम राशियों में बात करें तो हम पीसेस को बोलते हैं, जो मीन राशि है। मीन राशि को हमने दिया है केतु का, क्योंकि ये शैडो प्लेनेट रियल नहीं है, बट नाम राशि के इनको दिया गया है। तो अब ऐसे लोग इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। अगर ये लो देखो, मीन राशि 3 नंबर भी था, आपने देखा ना 3 नंबर को भी मीन राशि बोला गया और इसको भी। तो ये जो मीन राशि वाले ना बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। अगर ये रिसर्च में चले जाए, R&D में चले जाए, या अपने इंट्यूशंस को जितना ये फॉलो करते हैं ना, लाइफ में उतना अच्छा करते हैं। बहुत विजनरी होते हैं, बहुत ज्यादा विजनरी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ये लाइफ में ना हर चीज बिल्कुल अलग करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो लोग कहते हैं ना, ये भीड़ से अलग होते हैं, तो इनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। इनकी इंट्यूशंस पावर इतनी स्ट्रांग होती है ना, इनको पहले से चीजें फील होने लगती है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। अगर इसको फॉलो करते हैं ना ये लोग, तो अपने लाइफ में बहुत ऊपर भी जाते हैं। 7 नंबर यानी कि जो मीन राशि वाले लोग हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर। शनि, जैसे आपने बोला शनि सब लोग डरते हैं, शनि नंबर 8 आ गया। अगर मैं राशि में बात करूं तो मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि को दिखाते हैं। मतलब हार्ड वर्क रहता है इनके राशि, इनको ना चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं। कुंभ, मकर राशि और जो कुंभ राशि है, ये शनि 8 नंबर। मतलब चीजों को ना मेहनत करना पड़ेगा इन्हें। अगर ये मेहनत कर रहे हैं, डिसिप्लिन होके साथ काम कर रहे हैं, तो आसानी से इनको चीजें मिलती हैं। बट ये शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं। अगर चीजें इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो बहुत जल्दी हार मानने लगते हैं। तो मैं यही सजेशन देता हूँ मकर राशि कुंभ राशि वालों को, हार मत मानिए। आपको 30-35 साल तक मेहनत करते रहना है, और उसके बाद जितनी सफलता आपको मिलेगी ना, इसको किसी को नहीं मिलेगी। पावर का नंबर है ये, 8 नंबर पावर का नंबर है, विजडम का नंबर है। तो जितना आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे प्रॉपर, उतना ही लाइफ में आपको सफलता आती है। अब बात करते हैं 9 नंबर। मार्स है, ये साल भी 9 नंबर का ही चल रहा है, सबको पता है। तो मार्स की बात करें तो इसमें 2 राशियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। पहला है मेष राशि और दूसरी है वृश्चिक राशि। ये 2 राशियां जो है, ये रिप्रेजेंट करती है 9 नंबर को। अगर मैं बात करूं तो 9 नंबर क्या, अग्रेशन का नंबर है, तो लीडरशिप का नंबर है। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 नंबर, जो मैंने बोला था आपको, सिंह राशि के साथ, तो उनका 9 नंबर के साथ कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। मतलब किसके साथ, 9 नंबर वालों का, जिसका मैं बोल रहा हूँ मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन लोगों का जो सिंह राशि वालों के साथ कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। क्योंकि हम नंबर की ना कंपेटिबिलिटी भी देखते हैं नंदनी जी। जैसे आपने बोला एक से लेकर 9 नंबर एक दूसरे के फ्रेंडली है, कौन एनिमी, इसी तरह राशियों का भी देखा जाता है नंबर के थ्रू। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो राशियों का जीवन में आपके बहुत प्रभाव है। बहुत सारे लोग आप जान लेंगे कि कौन सा नंबर उनके राशियों को इम्पैक्ट कर रहा है। मेष राशि से लेके अगर मैं बात करूं तो मीन राशि तक, राशियां 12 है, नंबर 9 है, और इसमें 2 एक ऐसी राशियां हैं जिनको 1 नंबर दिया गया। मतलब अगर मैं बात करूं सिंह राशि, जिसको 1 नंबर दिया गया है, और आपका दूसरा है कर्क राशि, जिसको 2 नंबर दिया गया है। बाकी जितनी राशियां आपने देखी होंगी, सबको 2-2 नंबर दिया गया है। मेष राशि की बात करूं, अब ऐसे बात करूं तो 9 नंबर है। 9 नंबर है मेष राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है, ये 9 नंबर है। 8 नंबर भी 2 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा, मकर है, कुंभ राशि। 7 नंबर भी मीन राशि को, शैडो प्लेनेट, तो ये एक ही राशि को, मीन राशि को। 6 नंबर भी 2 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने, मैंने बताया, आपने देखा होगा। कौन सा है, वृषभ राशि और तुला राशि। 2 राशियां इनको भी दिया गया है। 6 नंबर को भी 2 राशियां दी गई हैं। 5 नंबर को 2 राशियां दी गई है, मिथुन राशि और कन्या राशि। ठीक है। 4 को 1 राशि दिया गया है। कौन सी राशि, कुंभ राशि। 4 नंबर के लिए बोला, मैंने एक्वेरियस बोला है। फिर आता है आपका 3 नंबर। 3 नंबर को भी 2 राशियां दी गई हैं, मैंने आपको बताया था, कुंभ राशि, और उससे पहले आपका धनु राशि, सॉरी धनु है, मकर राशि। ठीक है। इस तरह से हम चीजों को देख रहे हैं। तो हर नंबर किसी ना किसी राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा क्यों सर कि कुछ, मतलब इतने सारे में तो हम 2-2 नंबर्स, 2 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट 1 नंबर उनको क्यों कर रहा है फिर? नहीं, वो उसको बनाया गया, उस एनर्जी के साथ देखा गया है। मतलब वो एनर्जी दिखाता है। जो सिंह राशि, सिंह कौन है, राजा है। सिंह मतलब राजा, जंगल का राजा, तो वो सूर्य है, प्लेनेट है। कर्क कौन है, मकर है। आपने देखा मकड़ी को कभी, मकर जो है, जिसको बोलते हैं कैंसर, सॉरी कैंसर, मकर नहीं, कैंसर। ठीक है। तो उनकी राशियों को रिप्रेजेंट करता है, वो दिया गया है एस्ट्रोलॉजिकली उनको। ये हम राशियों को नंबर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो क्या हम नंबर्स के थ्रू भी लाइक कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, लाइक या तो लाइफ पार्टनर्स की कह सकते हैं, बिल्कुल, या फिर बिजनेस पार्टनर्स हो गए, तो कुछ ऐसे नंबर्स जिनकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है और जिनकी नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, हम 1 से लेकर 9 नंबर की बता देते हैं। 1 नंबर की जो कंपैटिबिलिटी है, देखो राजा है,
एक नंबर की जो कंपेटिबिलिटी वो सबसे अच्छी देखी जाती है 9 नंबर के साथ। सेनापति है वो, मैं ऐसे समझाता हूँ। 5 नंबर पुत्र है। तो बेसिकली आप ये अभी उसमें बता रहे हो लव रिलेशनशिप्स में या फिर कहीं भी हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी टर्म में 1 नंबर वालों को 5 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ और 2 नंबर के साथ कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। समटाइम्स इनकी 6 नंबर के साथ भी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। हम 1 नंबर को हाईली रिकमेंड करते, 8 नंबर के साथ ना जाओ। 8 शनि है। अगर आप देखेंगे सूर्य और शनि सबसे दूर प्लैनेट्स हैं। अगर आप देखेंगे सौरमंडल में तो दूर है, इसलिए बोला जाता है 1 नंबर को 8 नंबर के छोड़ के आप किसी भी नंबर के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी देखी जाती है। आपको बिजनेस करना है आप कर सकते हैं, आपको मैरिज करना है आप कर सकते हैं। सिर्फ 8 वालों के साथ इनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा किसी के साथ भी चल सकता है। हाँ, उसके साथ किसी भी चल सकता है। लेकिन बहुत अच्छा करना है तो 5 और 9 वाले के साथ बहुत करें। अगर मान लो किसी का 1 नंबर है, उसकी ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, उसके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नंबर नहीं है, हाईली रिकमेंडेड है 5 वालों के साथ जाओ। वो उस नंबर की एनर्जी आपके जीवन में आ जाएगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर हमारी लाइफ के कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, उसको हम ऐसे करके फिल आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक पार्ट है। अगर आप, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अगर मिसिंग नंबर है, मान लो हमारे पास 5 नंबर नहीं है और हमारी शादी किसी लड़की से हो जाए, उसका 5 नंबर हो, या मेरे जीवन में कोई संतान आए तो 5 नंबर हो, या मैं अपना नाम को 5 पे ले लूं, अपने मोबाइल नंबर को 5 पे ले लूं, तो वो नंबर की एनर्जी हमारे लाइफ में आ जाएगी। क्योंकि नंबर्स क्या है, उनकी एक एनर्जी वाइब्रेशंस हैं। वो यूनिवर्स को ना वही समझ में आता है। तो सिंपल सी बात, इनडायरेक्टली इन नंबर्स को लाके आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ऑल्सो सर, अभी आप बता रहे थे 1 के साथ तो ये सारे हैं, तो और कौन कौन से नंबर्स हैं जिसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है? जैसे 1 नंबर के साथ मैंने बताया अभी ना, अब 2 नंबर की बताता हूँ। 2 नंबर चंद्रमा है, रानी बोलते हैं। तो इनकी जो कंपेटिबिलिटी, अगर हम रानी की कंपेटिबिलिटी सबसे अच्छी किसके साथ होगी? राजा के साथ। आपको पता गया, तो 1 नंबर। दैट इज 1। पुत्र के साथ 5 नंबर। ओके, ठीक है। गुरु के साथ 3 नंबर। तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। इसके बाद 6 नंबर। रानी को लग्जरी भी पसंद है, रानी है तो 6 नंबर। तो 1, 3, 5, 6 के साथ कंपेटिबिलिटी अच्छी देखी जाती है। इनको अवॉइड करना चाहिए 8 नंबर। ओके, क्यों? क्योंकि वो लोहा है। 2 नंबर क्या है? पानी है। पानी और लोहे की नहीं बनेगी। 9 नंबर कौन है? फायर है, आग है। पानी और आग एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो 8 नंबर, 9 नंबर और 4 नंबर राहु जो है, तो इनके साथ 2 नंबर की कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं देखी जाती। तो इनके साथ इनको मैरिज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर मैरिज हो गई है, अब मान लो शादी हो गई और आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो उसको बैलेंस करिए आप। उसकी रेमेडीज होती हैं। अगर नहीं हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? 2 नंबर वालों को खासकर, और खासकर मैं भी 2 नंबर वालों को बोलता हूँ 1, 3, 5 और 6 के साथ ही जाइए। ये कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी जाएगी। 2 के साथ भी कभी कभी देखी जाती है, बट सोच की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा माइंडसेट को लेकर, क्योंकि दोनों इमोशनल है। और एक अगर 2 वाले की शादी 2 से करा तो 2 इमोशनल डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। वो सोचता है कोई हमें सपोर्ट कर दे, वो सोचेगा ये हमें सपोर्ट करते, तो बैलेंस नहीं हो पाता। तो इसलिए हम नंबर की कंपेटिबिलिटी देखते हैं। अब 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर गुरु है। अब गुरु, अब एक राज्य है, गुरु किसको किसको सपोर्ट करेगा? राजा को करेगा, 1 नंबर है। रानी है, 2 नंबर है। गुरु को भी करेगा, 3 नंबर है। और पुत्र को करेगा, 5 नंबर। तो 1, 2, 3 और 5, इनके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी जाती है। किसको अवॉइड करना है? 6 नंबर के साथ। ओके, 3 और 6, क्योंकि 3 कौन है? देवताओं के गुरु थे। 6 कौन थे? लग्जरी, डेविल गुरु है। अच्छा, राक्षसों के गुरु है। तो सोच नहीं मिलती है। बट मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, आपके ऑडियंस को, तो 3 और 6 फैमिली नंबर भी एक ही फैमिली में है। इनका ना प्रॉब्लम आता है सिर्फ माइंडसेट को लेकर। तो इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे ये लोग। कंपेटिबिलिटी हो सकता है, बिजनेस करो साथ में, ग्रोथ तो करोगे, बट जो आपकी माइंडसेट है वो मैच नहीं करता। और किसी बिजनेस में, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपकी सोच नहीं मिलेगी ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है शुरू बहुत अच्छा करो पर एंडिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा आपको 6 नंबर के साथ। बाकी 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, ये न्यूट्रल है इनके लिए। इनके साथ आप जा सकते हो, पर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो कंफर्टेबल नंबर है उनके साथ जाओ। अब राहु है 4 नंबर, राइट। अब 4 नंबर बॉडी हेड है, तो उसको बॉडी चाहिए, तो 7 नंबर। तो 7 नंबर इसका अच्छा दोस्त है। 6 नंबर गुरु है, डेविल गुरु है, ये राक्षस है, तो उनको गुरु भी चाहिए, तो कौन है? 6 नंबर। और राजकुमार है 5 नंबर। और अब गुंडा है ये, मतलब 4 नंबर राहु है, इसको कोई चाहिए ना जो हम मुझे सेव करे, मैं गुंडा करूं, गुंडाई करूं तो कोई बचाए मुझे, लाइक, तो राजा है, तो 1 नंबर। तो इनके साथ कंफर्टेबल अच्छा देखा जाता है। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 1 नंबर के साथ। अब राहु को किससे दूर रहना चाहिए? बिजनेस नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। राहु को राहु के साथ। क्यों? एक ही घर में जहाँ 2 दिमाग लगेगा तो चलेगा? भाई राहु भी दिमाग लगाएगा, और शादी भी इसकी 4 राहु वाले से कर दो, फिर देखो तू मैं रोज होने वाली है, बनेगी ही नहीं।
अब मैं एक चीज बताता हूँ नंदनी, ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे होंगे, इनकी शादी मत करो, ऐसे छोड़ दो बस, ऐसा लगेगा हम एक दूसरे के लिए बने हैं। शादी कराने के बाद ऐसा होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, बट ऐसा अपोज एनर्जी चेंज हो जाती, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ऐसे बताते हैं, मान लो आप इस घर में बैठे हो, बॉयफ्रेंड इस घर में रहता है, गर्लफ्रेंड दूसरे घर में रहती है, एनर्जी अलग अलग है। अब एक ही घर में दोनों को आपने डाल दिया, दोनों एक ही घर में दो दिमाग चलेंगे, तो वहां तो बननी नहीं है, प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। इसी तरह 8 नंबर के साथ भी है, शॉर्ट टर्म रिलेशन चलता है 4 वालों का 8 के साथ, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। मतलब दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म मत जाइए, बिजनेस मत करिए, शादी मत करिए, थोड़ा अवॉइड करिए, दिक्कत आएगी। ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। 5 नंबर है मरकरी, बुध का। ये एक ऐसा नंबर है जो अगर मैं लोसू ग्रिड देखूंगी, आप लोसू ग्रिड देखिएगा, 5 नंबर सेंटर में आ जाता है, तो ये बोला जाता है सबके साथ कंफर्टेबल है, राइट। बट ये डिपेंड करता है एनर्जी भी, और नंबर की एनर्जी देखी जाती है, क्योंकि ये मूडी भी होते हैं। अब मूडी जो लोग होते हैं कभी कभी बनती भी नहीं भी बनती है, बट हम न्यूमरोलॉजिकली जब बात करते हैं तो ये सबके लिए न्यूट्रल है, इनकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी देखी जाती है। पर खासकर पिता के साथ 1 नंबर है, माँ के साथ 2 नंबर है, गुरु 3 नंबर है, पुत्र 5 नंबर है, तो 1, 3, 5 और 6 इनके साथ अच्छा माना जाता है। 2 नंबर के साथ, ये 7 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ, 9 नंबर के साथ न्यूट्रल है, 4 नंबर के साथ न्यूट्रल है, ठीक है, बट इनका कोई दुश्मन नहीं माना जाता न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए। क्लियर है। अब बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कौन है? वीनस, लग्जरी वाला जो डेविल गुरु है। तो ये अब राक्षस गुरु है, ये राक्षसों के, तो जो राक्षस इनके फ्रेंड हो जाएंगे। 4 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर ये इनके दोस्तों, और 1 नंबर को भी ये फ्रेंड मानते हैं। इनको 3 नंबर से गैप रखना चाहिए, जैसे 3-6 के साथ गैप है 6 वालों का, 3 के साथ, बाकी साथ इनकी कंफर्टेबिलिटी अच्छी देखी जाती है, अच्छा माना जाता है, राइट। अब बात करते हैं 7 नंबर केतु है, बॉडी है, हेड नहीं है, हेड चाहिए, तो ये चाहता मेरे साथ कोई भी आ जाओ, मुझे दिमाग दे, मतलब कोई भी आ जाए, एक से लेके 9 नंबर तक, तो इनके साथ सबकी कंफर्टेबिलिटी देखी जाती है। सिर्फ एक्सेप्ट मैं बोलता हूँ 7 वालों के साथ थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? ये भी बॉडी है, ये भी बॉडी है, हेड है ही नहीं, करोगे क्या जीवन में? समझ रहे हो? डायरेक्शन देने वाला कोई है ही नहीं आपको, तो कोई डायरेक्शन देने वाला हो तो उस नंबर के साथ आप जाओ। सबसे ज्यादा ये देखा जाता है नंदनी 7 वालों को ना, 7 वाले के साथ रिलेशनशिप इशू बहुत दिक्कत जाता है। अगर 7 वाले की शादी 7 वाले नंबर से करा दो ना, तो बहुत डाइवोर्स होने के चांसेस, सेपरेशन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो जाती है। क्योंकि 7 नंबर वाले एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, और जब वो चीजें फुलफिल नहीं होती है ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है रिलेशनशिप में। तो हाईली रिकमेंड करता हूँ, 7 और 7 अपोजिट नंबर है, थोड़ा सा गैप रखिए। अब बात करते हैं 8 नंबर, शनि का नंबर है, शैतान का नंबर, हाईली रिकमेंडेड है 1 नंबर, अवॉइड रखिए। अब राजा को अगर 8 नंबर नहीं पसंद है तो रानी को भी नहीं पसंद होगा, तो 2 नंबर, तो 1 और 2 के साथ हाईली रिकमेंडेड आप अवॉइड करिए। इसके साथ 4 और 8 शॉर्ट टर्म रिलेशन चलेगा आपका, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, मतलब बिजनेस मत करिए, शादी मत करिए, इन चीजों को थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा 8 वालों को। 9 नंबर है मंगल, मार्स, फायर का नंबर है, ठीक है। तो इनकी जो कंफर्टेबिलिटी है, ये है कमांडर, सेनापति, तो सबसे अच्छी बॉडी इनकी राजा के साथ देखी जाती है ना, राजा के साथ, तो 1 नंबर इनका बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। फिर गुरु है, 3 नंबर है, फिर 5 नंबर है, क्योंकि 5 कौन है? राजकुमार, आने वाले समय में राजा वही बनेगा। तो 1, 3, 5 इनके सबसे अच्छे नंबर माने जाते हैं कंफर्टेबिलिटी में। इनके लिए जो मैं नंबर अवॉइड करता हूँ वो है 4 नंबर, 2 नंबर, हाईली इनको मैं रिकमेंड करता हूँ आप दूर रहिए थोड़ा रिलेशनशिप के टर्म में। बाकी नंबर इनके लिए न्यूट्रल है। अगर मैं बात करूँ, कभी कभी 9 और 9 भी अपोजिट नंबर है। क्यों बोलते हैं ऐसे समझिए। अब 9 नंबर अग्रेशन का है, फायर का है, गुस्सा है, जिद्दी है, और उसकी शादी भी 9 नंबर से ही करा दो, क्या होगा? सेम लाइक माइंडेड, दिक्कत आ जाएगी, सोच नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आएगी। तो ये थोड़ा सा देखा जाता है। तो 9 और 9 को भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। बाकी अब आपकी बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है, आपकी बॉन्डिंग कैसा है रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, हर चीज ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें भी एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं आपके रिलेशनशिप में। बट हाँ, नंबर की एनर्जी इम्पैक्ट करती है। मैंने बहुत सारे अभी तक कंसल्टेंसी की, मैंने देखे 7 और 7 वाले जब भी मेरे पास आते हैं, हाईली रिकमेंड देखता हूँ, उनका डिवोर्स होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। या तो अलग रह रहे होंगे, या तो सिर्फ बच्चों की वजह से साथ रह रहे हैं। अगर बिजनेस शुरू भी किया है तो ये हो रहा है कि हम अलग अलग हो जाए। ये नंबर की एनर्जी देखी जाती है मोस्ट ऑफ द केस में। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर 9 नंबर की कंफर्टेबिलिटी हर नंबर के साथ देखते हैं। ओके। और तो जैसे अभी हम मिसिंग नंबर्स की बात कर रहे थे, तो आपने 3-4 चीजें बताई थी कि इसके थ्रू हम मिसिंग नंबर्स को अपनी लाइफ में फिल कर सकते हैं। यस। तो मुझे वही सारे एक डिटेल में जानने की कैसे हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मिसिंग नंबर का मतलब क्या होता है? अगर लाइफ, हर नंबर की एक वाइब्रेशन और एनर्जी होती है नंदनी। अगर कोई लाइफ में आपका नंबर मिस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा आपके जीवन को। मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो 1 नंबर मिसिंग हो गया। 1 नंबर मिसिंग होने का मतलब ये है कि आप
चाहते तो अपने नेम फेम मिले, पर वो कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा, नहीं मिलेगा। मेहनत ज्यादा करोगे, सफलता कम मिलेगी। राइट, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो आप सोचोगे उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे मुझे ना मिले। होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे क्यों दिया जा रहा है, उस किसी और को दे दो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें लैक करेंगी नंदनी। ये नंबर वाइज देखा जाता है। मान लो 5 नंबर मिसिंग हो गया, 5 नंबर होने के बाद मतलब ये होता है लाइफ में बैलेंस नहीं रहती, लाइफ में अप एंड डाउन बने रहते हैं, स्ट्रगल बना रहता है, क्योंकि बैलेंसिंग का नंबर है। तो इनको हम इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों से नंबर उनकी लाइफ में डाला ऐड किया जाता है। जैसे आपका नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है न्यूमरोलॉजी का, वो है नेम। लोग बोलते हैं क्या सच में सर नेम इम्पैक्ट करता है? मैं बोलता हूँ 110% करता है, बिलीव के साथ करिए आप। आज के आपने सुना को बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने नाम पे काम कर रहे हैं, वर्क पे काम कर रहे हैं, और लोग सच में इसको फॉलो करते हैं। ये तो हमको अभी पता चला है नंदनी की न्यूमरोलॉजी कोई एक साइंस है, और 100 साल से इसको फॉलो करे अच्छे जितने भी सेलिब्रिटी है, पॉलिटिशियन है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी ना पैसे वालों की साइंस है, लोग बोलते हैं ये पैसे वाले ही कर सकते हैं, लेकिन कोविड आने के बाद ये पता चल गया कि सबकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो हमने भी वहीं से अपने लाइफ को देखा। अपने लाइफ में मैंने अपने नाम को मैं खुद चेंज किया। मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है। अभी मैंने बताया 1 और 8 क्या है, एंटी है। मेरा लाइफ कैसा रहा होगा? लाइफ में स्ट्रगल था, हार्ड वर्क था, ऐसा नहीं था 1 नंबर था मेरे पास, तो था शुरू से कि कुछ करना है, पर 8 नंबर साथ में बैठा था तो मेहनत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो जब न्यूमरोलॉजी मैंने पढ़ा सीखा तो लगा कि अगर इतना इम्पैक्ट है तो इतना क्यों ना जाना जाए। तो मैंने अपने लाइफ को बैलेंस किया नंबर से, अपने नाम को बैलेंस किया। अगर आप देखेंगे मेरे नाम की स्पेलिंग चेंज है, ADARSHH आ गया, नंबर को एनर्जी मैंने डाला। अभी पांडे में PANN किया तो वो एनर्जी है। और जब से मैंने नेम चेंज किया है तब से चीजें बहुत सारी चीजें ट्रैक पे आई हैं जो हर इंसान को चाहिए लाइफ में। तो नाम की एक एनर्जी, एक साउंड है। और हमारे जीवन में ना 2 ही चीजें फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आपको मैं ऐसा था, जब आपका जन्म हुआ होगा नंदनी, तो आपको ना सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है घर वालों की? नाम, कि अपने बच्चे का क्या नाम रखे। ये नहीं सोचते कि इसको क्या कराना है, क्या करेगा, नहीं। आप आजकल की पेरेंट्स तो पहले सोच लेते हैं क्या नाम है, क्या कराना। नहीं, पहले समय में यही होता, बच्चे का जन्म होते पहला दूसरा होता नामकरण। कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो नाम की एनर्जी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं मैच करे तो सोचिए लाइफ में कितना चैलेंज है। और ये फैक्टर है, आप इस पर रिसर्च करिएगा। मैंने रिसर्च किया, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लोग कैलेंडर जो न्यूमरोलॉजी, कीरो न्यूमरोलॉजी पे एक बुक है, पढ़िएगा, कितना इंपॉर्टेंट है। हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उनकी एक एनर्जी वाइब्रेशन है। तो आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा है मोबाइल नंबर, क्योंकि आज के समय में नाम और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मतलब कैसे एग्जांपल लेके आप समझा? मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। जैसे अभी मैंने जो लकी नंबर बताया, मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक कुछ भी हो, पर उसकी लाइफ में ना 5 नंबर मिसिंग है, मान लो 5 नंबर नहीं है और 5 उसका लकी नंबर है। मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा 1 और 8 है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 है मेरा मूलांक भाग्यांक, बट मेरे पास 5 नंबर नहीं था, मेरे पास 5 नंबर मिसिंग है। और मैंने अभी बोला 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 का भी फ्रेंडली 5 नंबर था और 8 का भी फ्रेंडली कौन है, तो दोनों का फ्रेंडली नंबर आ गया 5। तो मैंने अपने नाम को 5 पे लेके गया। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग जो आपका लकी नंबर है उसके नाम पे अपने नाम को लेके आओ। अगर वो है ऑलरेडी तो बहुत लकी है, अगर नहीं है तो उसको लेके आइए, अपने नाम को बैलेंस करिए। इस तरीके से चीजों को देखते हैं। नाम हमेशा आपके डेट ऑफ बर्थ का जो मूलांक है और भाग्यांक के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होना बहुत कंपलसरी है। या तो न्यूट्रल हो तो भी चलेगा, बट एंटी नहीं होना चाहिए। ये अगर किसी का मूलांक 1 भाग्यांक 8 है तो इसका नाम कभी भी 1 पे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 का 8 का एंटी कौन है 1 और 1 का एंटी कौन है 8। तो सोचिए 1 और 8 पे भी नहीं आना चाहिए आपका नाम, 2 पे नाम नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि 8 का एंटी 2 है, समझ रहे हैं। इसके बाद 8 का एंटी और कौन है 4 नंबर है, तो इन नाम पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए था और जो आ रहा था पहले, तो मैंने इसको बैलेंस करके 5 पे लाया। इस तरह हर इंसान के लाइफ में नंबर की एनर्जी है। तो आपके नाम, आपके मूलांक और भाग्यांक के कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है नंदनी। जैसे आप कह रहे हो 5 पे लाया, मतलब हाँ, उसका क्या मतलब हुआ? 5 मतलब हाँ, आपके नाम का एक अल्फाबेट होता है, जैसे ADARSHH। इसको जब हम टोटल करते हैं ना, हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर को बताता है। ओके, यस, कैलेंडर न्यूमरोलॉजी आप सर्च करिएगा, आ जाएगा। अपने ऑडियंस को डाल भी दीजिएगा कैलेंडर न्यूमरोलॉजी। 1 से लेके 8 नंबर हर अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। तो आप अभी अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका नाम किस प्यारे, जैसे नंदनी है, मैं आपका नाम अभी बता देता हूँ। लाइव पेन पेपर है, आपका नाम किस प्यारे में बता देता हूँ। कैसे कैलकुलेट, मैं वर्बली कर दूं। एन है 5 नंबर, आप ऐड करते रहना। 5 नंबर, ए आ गया, 1 नंबर को दिखाता है 6, फिर एन आ गया 5 नंबर, 11, फिर डी आ गया 4 नंबर, 11 + 15 हो गया, फिर आई आ गया, NANDI 1 करिए, फिर अब 16 आ गया, फिर एन आ गया
या अगेन 5 या दैट इज 21 फिर आई आ गया 22 तो आपका टोटल नाम किस पे आ गया 22 से क्या आ गया 4 अब राहु पे आ गए किस पे आ गए राहु पे। आपका नाम रील्स के लिए बहुत अच्छा है, जो आप कर रील्स मतलब सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सूट करेगा। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या मुझे वो देखना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है 11/4/2004 मतलब आपका जो मूलांक है वो 2 है। अभी मैंने बोला 2 का एंटी नंबर कौन कौन है 4 और आपका नाम किस पे आ गया शुड बी बैलेंस योर नेम अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं आप, चीजें होगी नहीं। और 4 नंबर के एक और बता देते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं ये लोग। ऐसा होता है मैं रोज सुबह उठूंगी, रोज जिम जाऊंगी, मैं ये करूंगी, 3 दिन चलेगा, चौथे दिन सब खत्म हो जाता है, फिर वही आ जाता है ट्रैक। ये प्रॉब्लम है 4 नंबर के साथ, दिक्कत आ जाती है थोड़ा सा। राहु है ना 2 नंबर भी बैठा है। सोच अब एक मैं और बता दूं, आप 11 नंबर है ना मास्टर नंबर है, ड्रीमर बहुत बड़े हैं, बहुत इमोशनल है आप मोस्ट ऑफ द टाइम 90% डिसीजन इमोशनल में रहते हैं और बहुत रोते भी होंगे आप। अगर आपकी बातें फुलफिल नहीं होती ना, बहुत जल्दी टची हो जाते हैं आप, मतलब छोटी छोटी बातें आपके दिल पे बहुत जल्दी लगेगी। ये नंबर की एनर्जी है आपके साथ, सिर्फ 11 नंबर है। पर ड्रीमर बहुत अच्छे है, अगर आप डूअर बन गए ना तो आप लाइफ में सफलता पाएंगे, क्योंकि ये मास्टर नंबर है। 11 नंबर एक मास्टर नंबर बोला जाता है। इनकी ट्यूशन बहुत अच्छी, ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होते हैं। इनकी फैमिली पहले नंबर पे, बाकी चीजें दूसरे नंबर पे। अब आप बताइए मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये चीज आप बताओगे ना, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ जो के बारे में जो नंबर्स बोल रहे हैं। ट्रू, ऑलमोस्ट सब सही है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीजें हैं, एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको कोई बात नहीं अच्छी लगी और किसी ने आपको हर्ट कर दिया ना, तो आप उसके सामने तो नहीं बोलोगे, लेकिन साथ में जाके या तो 2 रीजन, या तो बहुत सोचोगे क्यों बोला, मुझे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, या तो रोने लगोगे तुरंत। अपनी आंखें मतलब आपको रोक नहीं पाओगे अपने इमोशंस को। ये 11 नंबर है। तो इस तरीके से हम नाम को बैलेंस करते हैं सो दैट आपके पास एक अच्छी एनर्जी है। तो आपका नाम 2 और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको टोटल कर लो, उसमें भी एक नंबर आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? जैसे आपने बोला था क्या था 11 अप्रैल 2004 2 4 2 6 2 8 4 12 से आ गया 3 3 और 2। आप अपने नाम को हाईली रिकमेंडेड है 5 पे लेके जाइए। क्यों? क्योंकि आपका 5 नंबर नहीं है और 2 और 3 का फ्रेंडली नंबर कौन है 5 है। या तो 1 नंबर पे लेके आइए। किस नंबर पे 1 नंबर पे, बट ऑलरेडी आपके पास 1 नंबर 2 बार है। 11 तारीख को है ना 11 में 2 बार 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो कौन सा नंबर मिसिंग है 5 नंबर। जब आप 5 नंबर लाओगे ना आपकी लाइफ और अच्छा होगा और ग्रोथ होगा। कैसे 5 ला सकते हैं? वो बैलेंस करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मैं आपको अल्फाबेट ऐड करना पड़ेगा। उसको एनर्जी होता है, प्रोसेस होता है। लोग क्या करते हैं अपने नाम में कोई भी अल्फाबेट ऐड कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर अल्फाबेट का एक साउंड है, एक एनर्जी है, कहाँ प्लेसमेंट होना है, ये बहुत जरूरी है नंदिनी, ये जाना जरूरी है। क्लियर है? दूसरा जो प्रोसेस है आज के समय वो है मोबाइल नंबर, क्योंकि हम 90% अपनी प्रायोरिटीज मोबाइल पे दे रखा है। सारा काम सारा बिजनेस सब मोबाइल पे, और ये भी नंबर्स हैं। अगर इनकी भी एनर्जी आपकी लाइफ में डिसबैलेंस हो रही तो भी आपको चैलेंज आएगा ही आएगा। हम न्यूमरोलॉजिकली नंबर को देख के भी, मोबाइल नंबर को देख के भी प्रेडिक्शंस कर देते हैं। ये चीजें चैलेंज दिख रहे हैं और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इस पे भी अभी भी प्रोसेस चल रहा है। अपने मोबाइल नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेके आई, मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग लेके आई। तीसरा, जो नंबर नहीं है, लकी नंबर मिसिंग्स है, उनके छोटे छोटे उपाय करिए। कलर्स के थ्रू कर सकते हैं कुछ। प्लैनेट, हर प्लैनेट किसी ना किसी इष्ट देव को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके उपाय हम करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन नंबर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करके अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। सर जैसे अभी लोगों के रिजल्ट, मतलब बच्चों के रिजल्ट आए हैं, 12th के भी आए हैं, 10th के भी आए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है लोगों की, पोस्ट ग्रेड खत्म हो रहा है, तो अब उनको ये है कि करियर ऑप्शंस वो क्या लें। तो कैसे वो नंबर्स के थ्रू अपने करियर को अलाइन कर सकते हैं तो उनको आगे लाइफ में भी ग्रोथ मिले। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सच में मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए काफी लोग आते हैं, करियर को लेकर डिसीजन नहीं ले पाते। और आपको एक बात बताओ नंदिनी, आज भी ना 80% से 70 से 80% ऐसे लोग हैं ना जो अपने नंबर के अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन में नहीं है। उन्होंने अपना राइट करियर चॉइस नहीं किया, तो सो दैट उनकी लाइफ में ना अप डाउन बहुत रहते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने अपने न्यूमरोलॉजिकली जब नंबर को देखा, मैं फार्मा इंडस्ट्री में था। जब मैंने अपने नंबर्स को देखे तो वो तो सूट ही नहीं कर रहा था। मैंने अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चेंज किया 360 डिग्री। आज मैं अकल्ट में हूँ क्योंकि मेरे पास 2 और 7 नंबर की एनर्जी थी। मेरे डेट ऑफ बर्थ में 2 भी और 7 है। ये दिखाता है इंट्यूशंस का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है। तो अकल्ट में मैं आया। तो इसी तरह हर नंबर 1 से लेकर 9 नंबर
ये भी हेल्प करता है आपको किस करियर में, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें, मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने करियर को अपने न्यूमरोलॉजिकली फॉलो करते हैं तो लाइफ में जो ऑब्स्टिकल है ना वो कम हो जाते हैं। देखिए मेहनत तो है, हार्ड वर्क है, ये आप अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते नंदनी। जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन आप नंबर के थ्रू एक राइट डायरेक्शन है, करियर पाथ को चॉइस करके अपने लाइफ में स्ट्रगल को कम कर सकते हैं, सो दैट आपको उसमें मजा आएगा करने में, क्योंकि वो नंबर आपको सपोर्ट करेंगे। राइट? मैं बताता हूँ ऐसे, मान लो एक नंबर है, किसी का मूलांक 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 को जन्म हुआ है, एक नंबर है। अब एक नंबर कौन है? राजा है। तो इसका माइंडसेट भी वैसा ही होगा। पहली बात तो एक नंबर वाले जॉब करना ही नहीं चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर कर रहे हैं अलग बात है, जो ये बिजनेस के लिए बना है, और कोई भी बिजनेस करो आप, कोई भी बिजनेस। पर अगर जॉब कर रहे हो ना तो आप ऊंची पोस्ट पे करो, अच्छे मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ऊपर लेवल पे हो, तभी आप जॉब कर पाओगे। क्योंकि जॉब करते नहीं, ये माइंडसेट में ना हमेशा चलता रहेगा मैं कुछ करूँ, अपना करूँ, और हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। अगर 1 नंबर है तो IAS, PCS, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट सेक्टर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है और इनको जाना चाहिए अगर अच्छे लेवल पे जाना है तो। नहीं तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस करिए, आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से हम प्रोफेशन बताते हैं। 2 नंबर की बात करते हैं। चंद्रमा है, अभी बताया था, मून है, इमोशन का नंबर है, इंट्यूशंस का नंबर है। तो 2 नंबर पानी को दिखाता है, ऐसे समझो, एलिमेंट बताता है पानी। तो इन लोगों को पानी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए। मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी, पानी की बात कर रहा है। इंट्यूशंस की बात कर रहा है, अकल्ट बहुत अच्छा है। एजुकेशन का भी नंबर है ये, क्योंकि मैं बताता हूँ 2 नंबर माँ को दिखाता है। अगर मैं बात करूँ मदर कौन, हमारी पहली गुरु कौन है? हमारी माँ। तो एजुकेशन इंडस्ट्री, हीलिंग, डॉक्टर, ये सब इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है, वो जाना चाहिए। और इनकी ग्रेड में अगर 2 की नंबर की एनर्जी 2 बार आ जाए, हाईली रिकमेंडेड आप अकल्ट में जाइए, जहाँ पे इंट्यूशंस का काम, एजुकेशन में जाइए, आपको और सपोर्ट कर देगा। क्लियर है? तो आपको हेल्प होता है, आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी। अगर 3 नंबर है मान लो किसी का, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्म हुआ है, अब गुरु का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में जाइए, एज एडवाइजर जाइए, काउंसलर जाइए, और कोई सी भी इंडस्ट्री हो, मतलब आप लीगल एडवाइजर बन जाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाइए, जहां पे आपको लोगों को हेल्प करनी है अपने नॉलेज से, वो इंडस्ट्री के लिए लाजवाब है। दूसरा क्रिएटिव, 3 नंबर क्रिएशन को दिखाता है। तो जहाँ क्रिएट करना हो, कुछ नया, मतलब समथिंग डिफरेंट, कुछ नया लेके आना, जैसे इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, मतलब इनका काम क्या है? कुछ नया डिजाइन करना, कुछ क्रिएटिव, आर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ काम है, तो इसको बहुत सूट करता है। इस इंडस्ट्री में लोग जा सकते हैं, इनको सूट करता है। यहाँ तक कि ऑथर, लिखना, राइटिंग, अपने नॉलेज को बुक के थ्रू, बहुत सारे ऐसे 3 नंबर ना थोड़ा शाई भी फील करते हैं, कभी कभी अपनी बातों को बोलते नहीं, तो आप लिख कर भी लोगों को बता सकते हैं। ऑथर हो गए, कम्युनिकेटर हो गए, पोएट्री करना, ये सब चीज़ों में आप जाएंगे तो बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। 4 नंबर राहु, 4 नंबर की बात करते हैं, जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को हुआ है, 22 को या 31 को हुआ है, ये 4 नंबर है, राहु का नंबर है। राहु कौन है? हेड है, शार्प माइंडेड है, तो जहां दिमाग लगाना है। अब दिमाग कहाँ लगेगा? लाइक लॉ सेक्टर, दिमाग लगाना है आपको। डिजिटल मार्केटिंग कैसे ग्रो करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग को, सेल्स मार्केटिंग में 100% जाना चाहिए। टेक्निकल चीजों में, जैसे इंजीनियरिंग लाइन बहुत अच्छा, टेक्निकल चीजों में जाए, लेकिन ठीक है, क्योंकि 4 नंबर क्या है? टेक्निकल है, दिमाग लगाता है, इस तरह की इंडस्ट्री में जाए। टूर एंड ट्रेवल का काम, क्योंकि 4 नंबर एयर की बात करता है, फ्लो की बात करता है, तो टूर एंड ट्रेवल बिजनेस बहुत सूट करता है इन लोगों को। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करें। शेयर मार्केट भी 4 वालों को सूट करता है, क्योंकि शेयर मार्केट में भी आपको दिमाग लगाना है, एनालिसिस करनी है पूरी, है ना। इस तरह की इंडस्ट्री इनको सूट करती है, जाना भी चाहिए इनको। 5 नंबर है जिनका मूलांक, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख को यानी 5 को हुआ है, 14 को या 23 को है, तो 5 को रूल करते हैं ये लोग। अब इन लोगों को एडवेंचरस लाइफ बहुत पसंद है, कम्युनिकेशन पसंद है, तो इस तरह की इंडस्ट्री, मतलब जहाँ बोलना है, वो कोई भी इंडस्ट्री जहाँ आपको बोलना है, लोगों को अपनी बातों को कन्वे करना है। जैसे आपका पब्लिक स्पीकिंग हो गया, बहुत अच्छा है। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी मानी जाती है लोगों के लिए, फिनांस इंडस्ट्री बहुत है, IT इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। 5 नंबर के लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम्युनिकेट करना, अपनी बातों में लोगों को कैसे कन्विंस करते, 5 नंबर को पता है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है लोगों के लिए, तो इस तरीके से इंडस्ट्री में आप जाइए। राइट, अब बात करते हैं 6 नंबर वीनस है, शुक्र है, लग्जरी का काम, लग्जरी का बिजनेस करिए। आप जिनका जब 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 को हुआ है, ये 6 नंबर है।
ज्वेलरी का बिजनेस करिए आप, बहुत अच्छा है। okay. 6 नंबर ना गुरु को भी दिखाता है, डेविल गुरु है, तो एजुकेशन हो गया, एडवाइजर, काउंसलर, बहुत अच्छा है। ये लोग मीडिया में, इनको नेम फेम बहुत पसंद है, तो मीडिया में जाइए आप लोग, जर्नलिज्म बन जाइए, जर्नलिज्म करिए आप लोग, बहुत अच्छा है। डांस एकेडमी डाल लो, सिंगिंग में चले जाओ, एक्टिंग में चले जाओ, तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। इस तरह की इंडस्ट्री को सूट करती है। या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम, जहाँ पे नेम फेम एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इस तरह की इंडस्ट्री को बहुत सूट करती है। 7 नंबर है केतु का, स्पिरिचुअल का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, ठीक है। जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 को हुआ है, इनको हाईली रिकमेंडेड है। 2 इंडस्ट्री हाईली है। पहला है स्पिरिचुअल, अकल्ट, वो इंट्यूशन का नंबर है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इनको पहले से फील हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। शायद आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना है ना, वर्ल्ड कप जिताया है, 7 नंबर है वो। 2007 में भी उन्होंने इंट्यूशंस को कहीं ना कहीं वो गॉड गिफ्ट है उनके पास, और 2011 का वर्ल्ड कप भी दिखा था सबने, तो उनके पास वो पावर है, वो एनर्जी है। तो हाईली रिकमेंड अपने ट्यूशंस को फॉलो करो, या R&D में जाओ, रिसर्च में जाओ। ये लोग ना बहुत दिमाग लगाते हैं, ये लोग भी एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। इन लोगों को जब तक किसी चीज पे ट्रस्ट नहीं होगा, ये फॉलो नहीं करेंगे। तो मतलब एक तरह समझो बहुत लॉजिकल होंगे। तो इस तरह की इंडस्ट्री इनको बहुत सूट करती है। शेयर मार्केट भी इनके लिए अच्छा माना जाता है। मेडिकल लाइन, हेलिंग, बहुत डॉक्टर, मतलब डॉक्टरी अगर कर रहे हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरीके से हम प्रोफेशन को देखते हैं। 8 नंबर सैटर्न है, शनि है, ठीक है, हार्डवर्क है। तो शनि बात करता है जजमेंटल का नंबर है, तो इन लोगों को लॉ सेक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। 4 नंबर वालों के लिए भी लॉ सेक्टर बहुत अच्छा है, बताया था मैंने। 8 वालों के भी लॉ सेक्टर है, जो जुडिशरी हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि 8 नंबर मनी मैनेजमेंट की बात करता है। तो सीए हो गए, बैंकिंग हो गया, इस इंडस्ट्री में जाइए, रियल एस्टेट में जाइए। 5 नंबर वालों को भी रियल एस्टेट सूट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अर्थ को दिखाता है। अब रियल एस्टेट में चले जाइए, बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रैक्टर, डीलर का काम करिए, गवर्नमेंट सेक्टर का काम करिए। तो इस तरह की इंडस्ट्री को बहुत सूट करती है 8 वालों के लिए। 100% इनको जाना चाहिए, राइट। एग्रीकल्चर का बिजनेस बहुत सूट करता है इन लोगों को, 5 वालों को भी और 8 वालों को। एग्रीकल्चर मतलब जो भी जमीन से जुड़ा हुआ काम है, चाहे ऑयल है, पेट्रोलियम है, इस तरह की इंडस्ट्री को सूट करेगी ही करेगी। अब आए 9 नंबर, मंगल, मार्स, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। अब ये लोग कमांडर है, सेनापति, तो लीडरशिप है, तो बिजनेस हाईली रिकमेंडेड है, अच्छा कर सकते हैं। मंगल दिखाता है मार्स को, ब्लड को, तो ब्लड से रिलेटेड जो भी, जैसे पैथोलॉजी हो गई, फार्मेसी हो गया, हेड, अगर ये डॉक्टर भी बन रहे हैं तो सर्जिकल डॉक्टर बने, अच्छा है। 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन का भी नंबर है, तो एनजीओ, सोशल वर्कर बहुत अच्छे होते हैं 9 नंबर वाले, सोशल वर्क में चले जाए, इनको बहुत सूट करता है। इस तरह की इंडस्ट्री आप जाइए। रियल एस्टेट भी 9 नंबर को बहुत अच्छा मानते हैं हम। 9 नंबर वाले रियल एस्टेट, अर्थ को दिखाता है, ये प्रॉपर्टी की बात करता है, तो उसमें भी आप जाएंगे तो सूट करेगा। रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, क्योंकि फायर है। तो इस तरीके से 1 से लेके 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किस इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए। बट इसमें क्या होता है नंदिनी, हम इसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों को कंपेटेबिलिटी देखते हैं, दोनों की कंपेटेबिलिटी होना जरूरी है। यानी कि मान लो मैं ऐसे बताता हूँ, अगर किसी का 2 नंबर है, मान लो आपने बोला मर्चेंट नेवी में जाओ, पानी का बिजनेस करो, लेकिन अगर इनका 8 नंबर है, अगर इनका भाग्यांक 8 आ जाए, तो इनको पानी का बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर 8 नंबर क्या है, एंटी है। तो इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है, वो डीप में बताएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन शॉर्ट बता देते हैं कि आपको एंटी नंबर का बिजनेस नहीं करना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल दे देता है। अब मान लो मेरा नंबर बुलांक 2 है और हम बिजनेस कर रहे हैं लोहे, उसका पानी, सॉरी आग का, रेस्टोरेंट का, चलेगा, एलिमेंट मैच नहीं हो रहे। इस तरह की चीजों को देखा जाता है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड में एक ग्रिड होती है, अगर आप देखेंगे 451, अगर सॉरी कट 492 357 816, हम लोसू ग्रिड के अकॉर्डिंग भी प्रोफेशन बताते हैं। अगर किसी ग्रिड में 3 और 7 प्रेजेंट है, हाईली रिकमेंडेड मेडिकल लाइन, आप डॉक्टरी में जाइए, बहुत अच्छा करेंगे। अकल्ट में आइए, बहुत अच्छा करेंगे। अगर किसी के ग्रिड में 438 है, 438 हाईली रिकमेंड है, आप IT इंडस्ट्री में जाइए, टेक्निकल चीजों में जाइए, इंजीनियरिंग करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोसू ग्रिड के थ्रू लोगों को गाइड करते हैं। तो एक प्रोसेस होता है नंदनी है, आपको कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपके, जो जर्नी है आपकी, वो उतना टफ नहीं रहती है। कोई वो नंबर कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, अमिताभ बच्चन जी हैं, 2 नंबर हैं, एक्टिंग में चले गए, आर्ट्स में चले गए, इमोशंस का नंबर है। शाहरुख खान 2 नंबर है, एक्टिंग मीडिया में चले गए, इमोशंस का नंबर है, तो उन्होंने उस नंबर की एनर्जी ली। 6 नंबर अनिल कपूर जी का है, अभी मैंने बोला आलिया भट्ट 6 नंबर, माधुरी दीक्षित 6 नंबर, तो एक नंबर की एनर्जीज है, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चॉइस किया, डिसीजन लिया, तो वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती चली गई।
तो इस तरह, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप अपने लाइफ का डिसीजन, अपने करियर का डिसीजन उस पर लीजिए जो आपके नंबर सपोर्ट करे, सो दैट आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है ना वो उतने नहीं आएंगे। ऑल्सो सर मुझे आपकी बुक के बारे में भी जानना है जो अपनी बुक अपनी पब्लिश करी है। yes. तो कैन यू शो इट टू अस? यस श्योर। अभी एक्चुअली मैंने अपना मेरे 5 साल के जो रिसर्च किया है न्यूमरोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी बुक ली है नंबर दैट स्पीक। इसका मतलब ये है कि नंबर दैट स्पीक का मतलब अंक बोलते हैं आपके लाइफ में, जो आपके नंबर से वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस बुक में मैंने वो चीजें बताई हैं कि सच में क्या नंबर्स आपके लाइफ में काम करते हैं। अगर इंसान को ना खुद के बारे में जानना है, अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, अपने लकी नंबर के बारे में, मेरे लिए कौन सा कलर लकी है, कौन सा कलर लकी नहीं है, कौन से दिन हमें काम करना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें बताई है बुक में। यहाँ तक कि आपके लाइफ में बहुत ऐसे नंबर्स है ना नंदी जो मिसिंग है ही नहीं आपके पास, तो उसकी क्या उपाय हैं, कैसे उन नंबर्स को आप अपने जीवन में ला सकते हैं। और कुछ ऐसे नंबर है जो आपके लिए लकी नहीं है, तो उनको कैसे सही करके अपने ऑब्स्टिकल को खत्म कर सकते हैं। तो वो हर चीज इस बुक में मैं रिकमेंड करता हूँ, हर इंसान को इस बुक को पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या नंदिनी, मैं ये बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी हर इंसान को आना चाहिए। रीजन क्या, आप लाइफ में सही डिसीजन ले पाओ। प्रैक्टिस करो ना करो आपकी चॉइस है, लेकिन आप अपने डिसीजन, अपने बच्चों का डिसीजन, अपने फैमिली का डिसीजन इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू सही ले सकते हैं। और ये बुक मेरी किंडल पे, अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो आप 100% मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज आप इस बुक को पढ़िए, अपने बारे में जानिए, अपने लाइफ में एक सही डिसीजन लीजिए। हम लोग ना, होता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना अपने बारे में नहीं जानने की कोशिश करते, दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते। और ये बुक आपको खुद के बारे में जानने में हेल्प करेगी। क्या है आप कैसे इंसान हैं, आपके लिए क्या लाइफ में सही डिसीजन लेना है, आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा करियर अच्छा नहीं है, एवरीथिंग इस बुक में वो सब कुछ अवेलेबल है। हाय, आप लोगों ने मेरा अभी पॉडकास्ट देखा है टीवीटी के साथ, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगर आपको लगता है जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपके साथ कोरिलेट कर रही है, और सच में आपके लाइफ में आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, या आप लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी नंबर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा न्यूमरोलॉजी से, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। थैंक यू सो मच।